चैनल स्मार्ट लर्निंग एवरीडे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जॉन मैसफील्ड। आज के हमारे राइटर है जॉन मैसफील्ड, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड जॉन मैसफील्ड है वो एक जॉर्जियन पोइट थे। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। एंड अगर अदर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जॉन मैसफील्ड का बर्थ हुआ 1 जून 1878 हेरफोर्डशायर में इनका बर्थ हुआ। एंड इनकी डेथ हुई 12 मई 1967 एबिंगडन, यूनाइटेड किंगडम में इनकी डेथ हुई। एंड जॉन मैसफील्ड के पेरेंट्स का नेम था जॉर्ज ई मैसफील्ड, इनके फादर का नेम था। एंड इनकी मदर का नेम था कैरोलिन मैसफील्ड। एंड इनकी जो स्पाउस थी जिनसे इनकी मैरिज हुई उनका नेम था कॉन्स्टेंस डी ला चॉरिस क्रोमेलिन। एंड इनके चिल्ड्रंस का नेम था जूडिथ मैसफील्ड एंड लुइस मैसफील्ड। एंड ये पोइट लॉरिएट रहे 1930 से 1967 तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। पोइट लॉरिएट कब से कब तक रहे? ये 1930 से 1967 तक। एंड इनको शेक्सपियर प्राइज़ भी मिला है इनके वर्क्स के लिए। एंड जॉन मैसफील्ड वॉज अ जॉर्जियन पोइट। ही वॉज इन Ledbury in Hertfordshire. His mother died giving birth to his sister when Masefield was only 6 and he went to live with his aunt. जॉन मैसफील्ड जो है वो एक जॉर्जियन पोइट थे। एंड उनका बर्थ कहाँ पे हुआ? लेडबरी में। एंड उनकी मदर की डेथ हो गई थी जब उन्होंने उनकी सिस्टर को बर्थ दिया। एंड जब वो मैसफील्ड ओनली 6 ईयर्स के थे उस टाइम पे, जब उनकी सिस्टर का बर्थ हुआ तो मैसफील्ड कितने ईयर्स के थे? ओनली 6 ईयर्स के थे। उनकी मदर्स की डेथ हो गई उनकी सिस्टर के बर्थ के टाइम पे। एंड ही वेंट टू लिव विद हिज आंट। एंड वो किसके साथ रहते थे? अपनी आंट के साथ रहते थे। हिज फादर डाइड सून आफ्टर फॉलोइंग अ मेंटल ब्रेकडाउन। हिज अर्ली पोइट्री वॉज रिटन इन द स्टाइल एंड मैनर फॉर किपलिंग एंड हिज मार्क्ड विद अ नोट ऑफ एक्शन एंड एडवेंचर. His poetry is changed with his democratic sympathy for the downtrodden, the poor and the suffering. He is essentially a poet of the people. And another important quality of his poetry is his stark realism, and sometimes it becomes coarse and brutal, ugly and sordid. उनकी जो पोइट्री की इम्पॉर्टेंट क्वालिटी थी वो क्या क्या थी? स्टार्क रियलिज्म एंड समटाइम्स इट बिकम्स कोर्स। समटाइम्स क्या होते थे? कोर्स एंड ब्रूटल, अगली एंड सॉर्डिड. He is also romanticist and a lover of beauty, and best of his poems are those in which we get glimpses both of romance and beauty, as in poems like The Seeker and Cargoes. And Masefield is a great sea poet, and few poets have been able to capture the atmosphere and life of sea, the ship and the sailors as vividly and realistically as he has done in poems like Dauber and Sea Fever. वो क्या थे? मैसफील्ड क्या थे? मैसफील्ड एक ग्रेट सी पोइट थे। क्या थे वो? एक ग्रेट सी पोइट थे। एंड फ्यू पोइट्स हैव बीन एबल टू कैप्चर द एटमोसफियर. फ्यू पीपल, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इसे ठीक कर लेना फ्रेंड्स। पोइट्स हैव है, ये पोइट्स हैव। कुछ पोइट्स थे जिन्होंने जो क्या थे? एबल थे कैप्चर द एटमोसफियर को कैप्चर करने के लिए लाइफ ऑफ सी, द शिप एंड सेलर्स as vividly and realistically as he has done in poems like Dauber and Sea Fever. इन्होंने जो ये कैप्चर्स किए हैं उनकी कौन सी पोएम्स हैं? लाइक डॉबर एंड सी फीवर के उनकी पोएम है जिन्होंने सी के कैप्चर्स, सी के जो शिप्स एंड सेलर्स को जो है उन्होंने अच्छी तरह से इसमें कैप्चर किया है एटमोसफियर को. एंड उनके कुछ फेमस वर्क हैं. द मिडनाइट फॉक, ये 1927 में पब्लिश हुआ. एंड ये क्या है? एक चिल्ड्रन फैंटेसी नॉवल है. नेक्स्ट वर्क है इनका द बॉक्स ऑफ डिलाइट्स, ये 1935 में पब्लिश हुआ. एंड ये सीक्वल है टू द मिडनाइट फॉक का. द मिडनाइट फॉक 1927 में पब्लिश हुआ. ये क्या था? एक चिल्ड्रन फैंटेसी था. एंड आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है द बॉक्स ऑफ डिलाइट्स, ये किसका सीक्वल है? द मिडनाइट ऑफ फॉक का. एंड ये कब पब्लिश हुआ? 1935 में. सी फीवर, ये वर्क पब्लिश हुआ इनका 1902 में. एंड इसकी थीम रखी गई थी वंडरलास्ट, एडवेंचर्स, मेमोरी एंड द पोइट अफेक्शन अबाउट द ब्यूटीफुल सी एंड इट्स क्रिएचर.
इसमें क्या दिखाया गया है, ब्यूटीफुल सी एंड इट्स क्रिएचर को दिखाया गया है। एंड इसमें जो राइटर है वो विश मांगता है कि सी पे वो केवल अकेला ही जाए और अपनी विश को उसके सामने रखे। एंड नेक्स्ट वर्क है उनका बैलेट्स एंड पोएम्स 1910 में पब्लिश हुआ। द एवर लास्टिंग मर्सी 1911 में पब्लिश हुआ। एंड ये क्या है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। एंड अदर उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, द विडो इन द बाई स्ट्रीट 1912 में पब्लिश हुआ। द डैफोडिल्स फील्ड 1913 में पब्लिश हुआ। डॉबर है जो इनका 1913 में पब्लिश हुआ। रियनार्ड द फॉक्स 1919 में पब्लिश हुआ। द लैंड वर्डर्स 1943 में पब्लिश हुआ। मिडनाइट समर नाइट्स 1928 में पब्लिश हुआ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। सैंड हार्कर 1924 में पब्लिश हुआ। एंड ये क्या था, एक नॉवल था। द बर्ड ऑफ डाउनिंग 1933 में पब्लिश हुआ। एंड ये भी एक नॉवल था उनका। द कैम्पटन वॉन्डर 1907 में पब्लिश हुआ। द ट्रायल ऑफ जीसस 1925 में पब्लिश हुआ। द कमिंग ऑफ क्रिस्ट 1978 में पब्लिश हुआ। ये थे इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपके लाइक एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड अदर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।